मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जनसंख्या का वितरण। ज़्यादातर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वर्ल्ड Welcome to our channel. I am Varsha Sharma and today we are going to discuss the class 12 geography chapter 1st of book part 2. इससे पहले की वीडियोस में हमने पार्ट 1 बुक जो कि हमारी वर्ल्ड वाली बुक है, हमने उसका चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सेकेंड बुक जो कि आपकी मेनली इंडिया वाली बुक जिसको हम बोल सकते हैं उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले इस बुक के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इस बुक का नेम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत अर्थव्यवस्था और उसके लोग, ठीक है। तो इस बुक के अंदर ज़्यादातर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाली बुक से सिमिलर हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस उसमें एक वर्ल्ड लेवल पे दिया है, इसमें एक इंडिया लेवल पे दिया है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाता है उस बुक के चैप्टर में तो यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें बस आपके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, तो इसके चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नेम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। मींस पॉपुलेशन हम पढ़ेंगे बिकॉज इस बुक का नेम ही इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी है, तो हम पीपल से ही स्टार्ट करते हैं। तो पीपल मींस पॉपुलेशन, तो इसके अंदर हम पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, एंड ग्रोथ एंड कंपोजिशन। बट ये सारा ओनली एंड ओनली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड वाली बुक में। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर आपके ज़्यादातर जो है मोर फैक्ट्स ही हैं कि इंडिया में कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया में कहाँ पे कितनी डेंसिटी है, ग्रोथ है, कंपोजिशन कैसा है, ठीक है, वृद्धि कितनी है इंडिया में, संगठन, वितरण और घनत्व। इंडिया के बारे में सिर्फ हम फैक्ट्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है ये। कॉन्सेप्चुअल इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आपको चैप्टर इजीली क्लियर रहे। पूरा एक ब्रॉड लेवल पे आपको क्लियर हो जाएगा कि 4 टॉपिक्स हैं और इजीली समझ आएगा। ओके, सो हमारा इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक्स हैं। पहला है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जनसंख्या का वितरण। दूसरा टॉपिक है आपका डेंसिटी मीन्स जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या, ओके, जनसंख्या का घनत्व मतलब क्या होता है कि एक जगह पे कितनी जनसंख्या रह रही है, कितनी नहीं रह रही है, इंडिया के लेवल पे हम ये देखेंगे। ओके, थर्ड है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में जनसंख्या वृद्धि मतलब कि इंडिया में किस तरीके से टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ी या घटी, आगे कैसी रहेगी, कौन से स्टेट्स का ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, कौन से स्टेट्स का कम रहा, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन्स जनसंख्या का संगठन, मतलब कि हमारी जितनी भी जनसंख्या है, हमारी जितनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, उसके अंदर जो लोग हैं वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसको हम ब्रॉड कैटेगरी पे कितने लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो हम जनसंख्या संगठन में देखेंगे। ओके, सो ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जनसंख्या का वितरण। मतलब कि हमारे इंडिया में जनसंख्या किस तरीके से वितरित है, कौन से स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट्स में कम पॉपुलेशन है, वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हियर वी आर विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या जनसंख्या वितरण। सो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इंडिया में पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर किस तरीके से ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पर पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो स्टेट्स के हिसाब से देखेंगे बिकॉज इंडिया में हम स्टेट की तरीके से सारी चीज़ें डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स, मतलब कि जिनमें जनसंख्या, ऐसे राज्य हमारे पास है इंडिया में जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यूपी हो गया हमारा, महाराष्ट्र हो गया हमारा, बिहार हो गया और हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। सो हमारे जो इंडिया में सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है विच इज़ उत्तर प्रदेश और फिर आगे ये सारे स्टेट है। इसके बारे में डिटेल में कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है वो सारे आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन हमारे बहुत सारे ऐसे इंडिया में बहुत सारे जोग्राफर्स रहे जिन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने एक बात कही थी, ठीक है, और ये इंडिया पे ही नहीं लागू होता, ये वर्ल्ड लेवल पे भी लागू होता है कि जहाँ पर मोर जोग्राफिकल एरिया होता है वहाँ पर लेस पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया होता है वहाँ कम पॉपुलेशन रहती है और जहाँ पर लेस जोग्राफिकल एरिया होता है वहाँ पे मोर पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है।
जैसे कि आपको पता ही है, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे कि आपने ये वाले स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, इनमें ये जोग्राफिकल एरियाज में देखें तो इन कंपैरिजन कम है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। बट कुछ स्टेट जैसे कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड हमारा उत्तराखंड, जो जोग्राफिकल एरिया में तो इन स्टेट्स से भी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन इन स्टेट्स के कंपैरिजन में कम है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इंडिया में जहाँ पर मोर जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पे लेस पॉपुलेशन रहती है, और जहाँ पर जोग्राफिकल एरिया हमारे पास कम है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम दिल्ली और मुंबई भी ले सकते हैं कि इनके जोग्राफिकल एरियाज कम है बट यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। ओके, देन अगर हम देखें कि इस डिफरेंस का, या फिर तो यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है तो क्यों रह रही है, यहाँ कम पॉपुलेशन रह रही है तो क्यों रह रही है, इसके रीजंस हैं। इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट इसका रीज़न होता है आपका हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली एक ऐसा स्टेट रहा है हमारा जिसकी पॉपुलेशन स्टार्टिंग से ही ज़्यादा थी, बिकॉज जब मुगल टाइम से जब यहाँ का डेवलपमेंट हुआ तो काफ़ी डेवलप सिटी रही, काफ़ी यहाँ पे मार्केट्स और ये सब, तो पॉपुलेशन यहीं पे ज़्यादा रही बिकॉज यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी। तो ये हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर का एग्जाम्पल। और अगर हम देखें तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारे सोशल फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि ये वाले स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स में हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें इन स्टेट्स के कंपैरिजन में बेटर हैं। मे बी दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ, नॉट मे बी, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इन स्टेट्स में पॉपुलेशन, इस सारे रीजंस की वजह से इन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा एग्जिस्ट करती है इन कंपैरिजन टू देयर स्टेट्स। ओके, देन नेक्स्ट हम देखें फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या होता है? फिजिकल फैक्टर जैसे कि हमारा रिलीफ, ठीक है, टाइप ऑफ लैंड, वहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है। अगर हम जम्मू कश्मीर के एग्जांपल देखें तो वहाँ की लिविंग कंडीशंस हमारे जो नॉर्थ स्टेट्स हैं इन कंपैरिजन टू यहाँ पे ज़्यादा हार्श हैं कंडीशंस वहाँ पे रहने में। वहाँ पे हमें ट्रेड एंड कम्युनिकेशन अगर हम डेवलप करना चाहें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि इन स्टेट्स में नहीं आएंगी। ये वाले स्टेट ज़्यादा बेटर हैं किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादा एक्सेसिबल है यहाँ पर चीज़ें इन कंपेरिजन टू दिस। सो हमारे पास हमारे 4 रीजन्स को क्या हो गए? हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स, जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, कौन से स्टेट में कम पॉपुलेशन होगी। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा? मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स, ठीक है, और लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स और उनके रीजंस, बस, ठीक है। बुक में इतना ही है आपके। देन नाउ वी आर मूव टू आवर सेकेंड टॉपिक। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन आवर सेकेंड टॉपिक विच इज डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व, ठीक है। तो डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? डेंसिटी मीनिंग होता है नंबर ऑफ पीपल्स पर यूनिट एरिया। मीन्स आपके 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, स्थायी रूप से, जो एक किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं, वो नंबर ऑफ पर्सन हमारा डेंसिटी होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया मीन्स प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या। अब ये इकाई हम अपने हिसाब से हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, मीटर भी कर सकते हैं, किलोमीटर भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो हमारे सेंसस ऑफ इंडिया में किलोमीटर ही यूज़ किया गया है, तो हम किलोमीटर ही लेंगे। सो प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो उस जगह की यूनिट होती है, सिंपल, ठीक है, वो इस जगह की डेंसिटी होती है, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि डेंसिटी हमारे इंडिया में कहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब कि कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर कम एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। सो वी मूव ऑन आवर स्टेट्स। तो स्टेट में हमारा पहला है बिहार, जहाँ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, एंड वेस्ट बंगाल, देन यूपी, ठीक है। और अगर हम वैसे देखें ऑल ओवर इंडिया, अगर हम देखें इंक्लूडिंग नॉट यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में डिवाइड करते ना करते हुए, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है हमारे दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है हमारे पूरे इंडिया के अंदर। हाईली डेंसिटी है, कितनी डेंसिटी है? इतनी, ओके। सबसे हाईली मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो अगर हमारे पूरे इंडिया में कोई है तो वो है हमारा दिल्ली एनसीआर। अगर हम स्टेट्स की बात करें, देन स्टेट्स में बिहार नंबर 1 पे है, देन वेस्ट बंगाल, देन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ क्या सीन है अगर आप देख रहे होंगे तो नंबर्स देखिए, उत्तर प्रदेश में कम है
क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन तो ज़्यादा है बट वहाँ पे डेंसिटी कम इसलिए क्योंकि उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इंडिया का मैप इमेजिन करें, इंडिया का मैप देखें तो यूपी ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा स्टेट है, दैट्स वाई वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होते हुए भी वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। दिल्ली एनसीआर में क्या है कि हमारे पास एरिया भी छोटा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, दैट्स वाई इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, देन अगर हम कंपेयर करें अपने नॉर्थ के स्टेट्स को और अपने साउथ के स्टेट्स से, तो साउथ के स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। तो अगर हम साउथ के एक स्टेट का एग्जांपल देखें तमिलनाडु का, तो इन कंपैरिजन टू आर नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ सेंट्रल और वेस्ट स्टेट्स, हमारे साउथ के स्टेट्स की डेंसिटी कम है एज यू कैन सी। ठीक है, इसका ब्रॉडली डिस्क्राइब आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है। ओके, नाउ वी मूव ऑन। अगर हम ये तो हो गई बात मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी स्टेट्स की बात। अगर हम देखें लेस डेंसिटी स्टेट्स की, तो उसमें आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, जिसमें ओनली 17% पर किलोमीटर एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि 1 किलोमीटर में सिर्फ 17% रहते हैं, सिर्फ 17 लोग ही वहाँ पर रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, ये याद रखिएगा, मैप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देन अगर हम रीजन देखें तो देखिए ये हमारे नॉर्थ के स्टेट्स हैं, नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स एंड वेस्टर्न नॉर्थ स्टेट्स। ठीक है, बट जितने भी हमारे जितने भी हिली हिमालयाज के स्टेट्स हैं, नॉर्थ के स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के हमारे जितने भी स्टेट है एक्सक्लूडिंग आसाम, बिकॉज आसाम में पॉपुलेशन डेंसिटी है, बिकॉज वहाँ का एरिया थोड़ा सा छोटा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। और लेस डेंसिटी अगर हम देखें, अपने जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड। हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, एक्सक्लूडिंग अमन एंड दीव। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, देन अगर हम देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को भी एनसीईआरटी में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड सेकंड इज एग्रीकल्चर डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मीन्स होता है आपका कायिक घनत्व एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी मीन्स होता है आपका कृषिक घनत्व। ठीक है, तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला गिवन है आपकी बुक में। ओके, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। ठीक है, जितना एक कल्टिवेटेड एरिया है और उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कायिक घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, और हमारा एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होता है, एग्रीकल्चर इज टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, जितनी हमारी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है और नेट कल्टिवेटेड एरिया। ओके, लेकिन अगर हम ये बात करें कि एग्रीकल्चर डेंसिटी निकालने के लिए हमें टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, तो टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन के अंदर हम किन किन, इसके अंदर 3 लोग आते हैं, 3 काइंड ऑफ लोग आते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके जितने भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो लेबर्स हो वो आते हैं इसके अंदर, हमारे फार्मर्स आते हैं, जितने भी कृषक होते हैं वो आते हैं, और उनकी फैमिली मेम्बर्स। ये 3 चीज़ों को मिलाकर हमारी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बनती है। तो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को, ठीक है, हम जब नेट कल्टिवेटेड एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एग्रीकल्चर डेंसिटी निकल जाती है किसी भी एरिया की। और हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर डेंसिटी कितनी है, 54.6। ओके, so here we end with our second topic. Okay, so thank you for watching the video, and if you have any doubts and comments and any suggestions, आप हमें comment section में बता सकते हैं. We will surely reply. See you in the next video.